एक आंकड़े के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हर साल 20,000 करोड़ रुपए तक लोग अपने गंवा रहे हैं। देश में करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग के माया जाल में फंसे हैं और इसके चक्कर की वजह से वो लाखों करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं। इससे निपटने के लिए सरकार लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025 बिल लेकर आई थी, जिसे पास कर दिया गया है। ये बिल कानून का रूप ले लेता है तो उसके फौरन बाद ऐसे सभी ऑनलाइन गेमों पर देश में बैन लग जाएगा जिनमें पैसों का खेल होता है। आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। लोकसभा में पास हुआ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने और कुछ गेम्स को पूरी तरह से बैन करने के लिए लाया गया है। इसके कानून में बदलने से ऐसे गेम्स पर पाबंदी लग जाएगी जिनमें आपको पैसे लगाने होते हैं। अगर फिर भी नियम तोड़ा गया तो ऐसे गेम्स की सर्विस देने वालों को 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे गेम्स को प्रमोट कर रहा है, इनका विज्ञापन करता है, तो उसे 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। सवाल है कि कौन से गेम्स इस कानून की चपेट में आएंगे। बिल में उन सभी गेम्स पर रोक लगाने की बात है जिनमें प्लेयर्स पैसे लगाकर पैसे जीतते हैं। इनमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, विंजो, गेम्स क्राफ्ट और 99 गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स शामिल हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये गेम बैन होंगे या नहीं, लेकिन कयास हैं कि इन पर इस बिल का प्रभाव पड़ने वाला है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बीजीएमआई, जीटीए और फ्री फायर जैसे गेम्स भी भारत में बैन हो जाएंगे। मोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का असर बीजीएमआई, जीटीए और फ्री फायर जैसे बैटल रॉयल गेम्स पर नहीं पड़ेगा। ये गेम्स ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं जहां खिलाड़ी अपनी स्किल्स के दम पर मुकाबला करते हैं, न कि पैसे लगाते हैं। इन गेम्स की कमाई कॉस्मेटिक खरीदारी जैसे स्किन्स, पैच, डिजाइन से होती है। पैसे की सट्टेबाजी इन गेमों में नहीं की जाती। एक और सवाल कि नया कानून बनने के बाद क्या होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस कानून के हकीकत बनने के बाद गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म से ऐसे गेम्स को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा जो पैसों और ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े हों। एक बयान में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार का मकसद समाज को बर्बादी से बचाना है, आत्महत्याएं करने से रोकना है। सरकार का यह भी कहना है कि वो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगी जो बच्चों के दिमागी विकास को बढ़ाते हैं। हालांकि एक बात जो ध्यान देने वाली है कि जो भी लोग पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से कार्रवाई ऐसी कंपनियों और उन्हें प्रमोट करने वालों पर होगी। जो कंपनियां ऐसे गेम्स के लिए ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की सुविधाएं देंगी, उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार सरकार कई साल से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ऑनलाइन बैटिंग रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन उनकी तरफ से जो कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा था। उसके बाद सरकार की तरफ से एक स्टेप लिया गया। देश में सबसे ज्यादा पैसों से जुड़ी ऑनलाइन गेमिंग क्रिकेट पर होती है। नए कानून के बनने के बाद से सरकार को इससे आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन इसकी जगह ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रमोट करने की तैयारी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो।